बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और यहां तक कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के स्टार्स तक ने यौन शोषण के खिलाफ चली मुहिम में अपनी आवाज़ उठाकर इंडस्ट्री की डार्क साइड को जनता के सामने रखा है। कई एक्ट्रेसेस ने तो अपने साथ हुए शोषण की कहानी तो बयां की ही है, साथ ही बताया है कि कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चकाचौंध के पीछे काले दिल और इरादों वाले लोग हैं जो किसी को भी अपने शिकंजे में फंसाने से नहीं चूकते हैं। अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा बुखारी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री यानी लॉलीवुड में होने वाले शोषण और अन्य बातों के बारे में खुलासा किया है। सीरियल दिल ना उम्मीद ही सही से पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में नाम कमाने वाली एक्ट्रेस सबा बुखारी ने बताया कि वह कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी है। उन्होंने बताया कि कैसे एक रोल मिलने के बाद उन्हें कॉल करके उनसे अश्लील बातें की गई थी, जिससे वह डर गई थी। सबा बुखारी ने बताया, मुझे रोल मिलने के बाद कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि रोल तो आपका हो गया है, हम आपको अच्छा किरदार और पेमेंट देंगे, लेकिन बदले में हमें भी कुछ चाहिए। मुझे लगा कि इन्हें बदले में पैसे चाहिए, तो मैंने कहा हाँ, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप रख लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझसे सोने के बारे में बात की तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी और मैंने तभी फ़ोन काट दिया था। अच्छी दे रहे हैं, हम आपको करेक्टर अच्छा दे रहे हैं, तो आप हमें क्या देगी बदले में? तो मुझे लगा शायद पैसे मतलब देना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप बीच में से पैसे रख लेना, मतलब जो है। तो कहते नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें जो है ना वो, फिर उन्होंने वो बात की। तो वो जो मतलब सोने टाइप वाली, जो तो मैं तो पहली दफा तब सुनी, मैं तो मेरे पाँव से जमीन तली, मतलब कहते हैं ना वो अजीब सा सीन था, मैंने कॉल काट। इससे पहले एक्ट्रेस सबा बुखारी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कास्टिंग काउच के अपने एक्सपीरियंस का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे इंडस्ट्री के मर्दों और डायरेक्टर्स ने उन्हें सलाह दी थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इस बारे में लिखा था और बताया था कि कैसे उन लोगों की बातों से सबा पूरी तरह से टूट गई थी। उस पोस्ट के बारे में बात करते हुए सबा बुखारी ने कहा, पहले तो मेरी इंस्टाग्राम पर रीच नहीं थी, लेकिन मेरे पोस्ट के बाद मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि लोग कैसे मुझे सपोर्ट करें, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं बहुत ही कम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हूँ, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि काम मिलने के लिए एक्टिव रहना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चल सके कि आप जिंदा हो। ऐसे में मेरे पोस्ट को लोगों ने पसंद किया तो मैं चौंक गई थी। इससे पहले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मी टू मूवमेंट की शुरुआत के चलते कई एक्ट्रेसेस ने सामने आकर अपने साथ हुए शोषण, कास्टिंग काउच और अन्य शोषण के एक्सपीरियंस के बारे में बात की है। ऐसे में एक्ट्रेस आयशा ओमार ने बताया कि जो मेरे साथ हुआ मैं सालों तक भूल नहीं पाई हूँ। आयशा ओमार ने आगे कहा, बहुत से पीड़ित असल में कम ही बार अपने साथ हुए दुष्कर्म की कहानी खुलकर बयां कर पाते हैं। मैंने इस बारे में बात करना इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं बदलाव लाना चाहती थी। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनके सामने आने के लिए उन्हें विवाद और नफरत का सामना भी करना पड़ा था। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ अगर दूसरी महिलाओं के साथ भी ऐसा हो रहा है तो वो मुझसे आके बात करें। पाकिस्तान में धार्मिक और रूढ़िवादी समाज होने की वजह से ज़्यादातर महिलाओं को एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने का मौका नहीं मिलता है। एक्ट्रेस ज़ारा नूर अब्बास ने बताया कि कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाम के साथ बदनामी जुड़ी हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि शोषण और लोगों के दुरुपयोग की दिक्कत सिर्फ पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। ज़ारा ने आगे कहा, यह सिर्फ हमारे शोबिज़ तक सीमित नहीं है, यह हमारे देश और दुनिया में होता रहता है। यह दुनिया की दिक्कत है। हाँ, महिलाओं को पाकिस्तानी सोसाइटी में ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तानी डायरेक्टर एंजेलिन मलिक ने अपने खुद की से नो मूवमेंट का आगाज़ किया था। मीडिया इंडस्ट्री में उन्होंने महिलाओं की सेफ्टी को लेकर बात की। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूं और क्योंकि मैं एक महिला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूं, इसलिए कई लड़कियां मेरे पास रोती हुई आती है, उनके साथ शोषण हुआ होता है। वो मुझे बताती है कि देने के झांसे में लोग उनसे फेवर मांगते हैं, लेकिन वो ना बोलने से डर रही है या फिर उनमें आत्मविश्वास की कमी है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना सही है। इसके अलावा एक्टर अजवर रहमान कश्मीरी ने भी बताया था कि उनकी फीमेल को स्टार्स ने उनका शोषण किया था। यह बात उनके करियर की शुरुआती दिनों की है। उन्होंने कहा था कि सालों से हो रहा है और आगे भी कई सालों तक होता रहेगा। ये गलत है, लेकिन मेरी पोजीशन के कई लोग भी दूसरों का शोषण करते हैं।
जब मैंने इंडस्ट्री में शुरुआत की थी तब मुझे भी ऐसे ऑफर्स मिले थे, लेकिन आप कैसे जवाब देते हो ये आप पर निर्भर करता है। असफर रहमान ने कहा था कि एक मेल आर्टिस्ट होने के तौर पर मेरे साथ भी बहुत सी बार बुरा हुआ है कि कुछ फीमेल आर्टिस्ट ने मेरा शोषण किया। मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया था, लेकिन महिलाएं हमेशा सही नहीं होती।